Welcome back student. Today we will study about properties of genetic material. DNA या RNA कौन जो है genetic material है, इसको डिसाइड करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि जो भी हो DNA RNA उनको फॉलो करना चाहिए। तो DNA या RNA में से जिनमें ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है दैट आर चूज्ड बाय द नेचर फॉर बीइंग अ जेनेटिक मटीरियल। यस, ये कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट है इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। जनरेट इट्स रेप्लिका यानी ये अपनी कॉपी बना सकता हो। तो इसमें आरएनए भी अपनी कॉपी बना सकता है और डीएनए भी अपनी कॉपी बना सकता है। सेकेंड, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली भी स्टेबल। हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे कि डीएनए जो है वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू आरएनए। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि 2 प्राइम एंड 2 एंड पर जो है राइबो शुगर के 2 का सेकेंड कार्बन पर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, इसलिए और थायमीन प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द 5 मिथाइल यूरासिल। इसीलिए स्ट्रक्चरली ज़्यादा स्टेबल होता है डीएनए इन कंपैरिजन टू आरएनए। थर्ड, इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर अ स्लो चेंजेस म्यूटेशन। म्यूटेशन के लिए जो है स्कोप होना चाहिए, दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इवोल्यूशन। तो अगर हम ऐसे देखें तो आरएनए जो है वो ज़्यादा म्यूटेट होता है इन कंपैरिजन टू द डीएनए। लेकिन फिर भी नेचर ने जो है वो डीएनए को क्यों चुना फॉर जेनेटिक मटीरियल। यहाँ मैं बता दूं कि सबसे पहले जब जेनेटिक मटेरियल हुआ था दैट वाज आरएनए, बट इट अंडरगो सम चेंजेस एंड डीएनए बिकम द जेनेटिक मटेरियल। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडलियन कैरेक्टर। तो डीएनए जो है वो अपने आप को मेंडलियन कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। तो ये 4 फीचर्स हैं दैट मस्ट बी फुलफिल्ड टू बिकम द जेनेटिक मटीरियल। डीएनए वर्सेस आरएनए, जैसे कि मैंने बताया था डीएनए जो है वो लेस रिएक्टिव है, केमिकली लेस रिएक्टिव है और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है इन कंपैरिजन टू द आरएनए। व्हाई? बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ 2 प्राइम OH ग्रुप। इसीलिए इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। अगर आपको याद हो, ये राइबो शुगर का स्ट्रक्चर है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। इसके सेकेंड कार्बन यहाँ पर जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एब्सेंट है, दैट इज ये जो है वो रिमूव्ड हो जाता है, इसीलिए डीऑक्सीराइबोस शुगर है यहाँ पर। प्रेजेंस ऑफ थायमीन, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है A, T, G और C प्रेजेंट होते हैं इन डीएनए। थायमीन क्या है? 5 मिथाइल यूरासिल है। 5 मिथाइल यूरासिल है जो कि ज़्यादा स्टेबल है। आरएनए की अगर बात करें तो उसमें A है, U है, G है और C है। यूरासिल जो है वो स्ट्रक्चरली लेस स्टेबल होता है, लेकिन डीएनए में क्या है? थायमीन है, दैट इज़ 5 मिथाइल यूरासिल जो कि स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है। तो डीएनए जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए दैट इज़ प्रेफर्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम जो है वो डीएनए को दिया गया है। 2 प्राइम OH ग्रुप जो है वो हर न्यूक्लियोटाइड पे प्रेजेंट होता है आरएनए के। यहाँ पर जो है ये OH ग्रुप प्रेजेंट होगा किसमें? आरएनए के अंदर। और क्योंकि ये OH ग्रुप प्रेजेंट है इस वजह से आरएनए जो है वो रिएक्टिव है, रिएक्टिव ज़्यादा है, ईजिली डिग्रेड हो जाता है, इसीलिए इसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ यानी ये एंजाइम के फॉर्म में जो है वो यूज़ होता है। वैसे तो हमने पढ़ा है कि प्रोटीन्स जो है वो मोस्टली एंजाइम होते हैं, पर आर देयर सम प्रोसेसेस इन नेचर लाइक ट्रांसलेशन इन विच आरएनए एक्ट एज एन एंजाइम। Yes. For the transmission of genetic information RNA is better. स्टोरेज की अगर बात करें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की तो डीएनए स्टेबल है वो, इसीलिए नेचर ने उसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम लिया है। और आरएनए जो है उसका लिया है ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन जो है, ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र है इसका रोल जो है वो किसको दिया गया है? आरएनए को दिया गया है। डीएनए और आरएनए दोनों ही म्यूटेट कर जाते हैं, लेकिन आरएनए क्योंकि अनस्टेबल है तो म्यूटेट जल्दी होता है। जैसे कुछ वायरसेस हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है तो उनकी लाइफ स्पैन जो है वो शॉर्टर होती है, म्यूटेट जल्दी होते हैं तो उनमें इवोल्यूशन भी फास्टर होता है। इसीलिए इसके अगेंस्ट में ऐसे वायरस के अगेंस्ट में एंटीबायोटिक्स बनाना मुश्किल है। जैसे HIV है, HIV एक रीट्रो वायरस है, यानी उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए है तो म्यूटेट होता रहता है, इसीलिए उसके अगेंस्ट में जो है वो
एंटीबायोटिक्स बनाना मुश्किल है। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जैसे कि मैंने बताया था आरएनए से जो है प्रोटीन बनता है, इसीलिए कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए डीएनए के पास में क्या, अगर जैसे आपको समझा जाए सोशल स्टडी जैसे आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ी हुई हैं, तो जैसे राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के पास में सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं पर या पावर होती है, लेकिन कोई काम नहीं करता है। काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है और उसका मंत्रिमंडल करता है। तो अगर उसी को देखा जाए तो डीएनए जो है वो राष्ट्रपति जैसा, जिसका में सारी पावर है बट वो कोई काम नहीं करता है। आरएनए इज एज अ प्रधानमंत्री, जो कि जिसके पास में पावर, जिसके पास में इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र करता है किस तरह से जो है मैनेजमेंट करना है। और प्रोटीन जो है वो अपने आप को जो 3 पार्ट्स जो हैं, दैट इज जुडिशरी है और लॉ मेकिंग है, ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस डिपार्टमेंट है, वो सारे के सारे जो हैं वो काम करते हैं एट दी पब्लिक लेवल। सो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए जो है प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन किससे बनता है? आरएनए से बनता है। डीएनए डिपेंडेंट ऑन द आरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। डीएनए जो है वो आरएनए पे डिपेंड है। अगर आरएनए नहीं होगा तो प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा। द प्रोटीन्स सिंथेसाइजिंग मशीनरी जो है वो आरएनए के आजू बाजू इवॉल्व हुई है। हम जिसे कहते हैं ना कि डीएनए रिस्पॉन्सिबल है किसी भी कैरेक्टर के लिए, हाइट के लिए या हेयर कलर के लिए। तो बेसिकली हेयर कलर और हाइट जो किसकी वजह से? वो प्रोटीन की वजह से। तो डीएनए को अगर अपना असर दिखाना है तो उसको आरएनए को यूज़ करना पड़ेगा या आरएनए की हेल्प चाहिए टू प्रोड्यूस दी कैरेक्टर। आरएनए वर्ल्ड, जैसे कि पहले ही बताया मैंने अभी, दैट आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। लेकिन अब जो है आरएनए इज मोस्टली कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ होता है। जेनेटिक मटेरियल भी है लेकिन क्योंकि लेस स्टेबल है तो कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ होता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है जैसे मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसलेशन है, स्प्लाइसिंग है, ये सारे के सारे जो है वो आरएनए के चारों ओर जो है वो इवॉल्व हुए हैं। आरएनए जो है वो रिएक्टिव है और इसीलिए अनस्टेबल है। इसीलिए डीएनए जो है वो पहले, जैसा कि पहले बताया गया कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, लेकिन आरएनए जो है क्योंकि रिएक्टिव था और अनस्टेबल था और कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ हो सकता था, इसीलिए धीरे धीरे जो है आरएनए से डीएनए बना है। तो पहले जो न्यूक्लिक एसिड आया है वो आरएनए है, देन डीएनए फॉर्म हुआ है। क्योंकि डीएनए जब फॉर्मेशन हुआ तो उसका 2 प्राइम एंड से ओ ग्रुप निकल गया तो ज़्यादा वो स्टेबल हो गया, थाइमीन आ गया तो ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डीएनए वर्सेस आरएनए। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मुझे गूगल मीट में पूछ सकते हैं।